measurement is 15 millimeters plus something more. ये वर्नियर And if I open is right in the 0 in the main scale. Then here the measurement I have is 0 millimeters. ये डिवाइस है यहाँ पे अभी मैं And उसको if I डायग्राम open बना the के बताऊंगा, caliper, but ये I है can मैं read एक्चुअल में 1 ये देखते millimeter, चलता हूँ। 2 millimeters, 3 millimeters, 10 millimeters, स्लाइडिंग स्केल है इसमें, हाँ? वो एक स्लाइड कर रहा है। 15 millimeters, 16 millimeters. But what if the 0 in the vernier scale is between the 15 and the 16 millimeters in the main scale? Well, then I must read the vernier scale. From here to here, the vernier scale represents 1 millimeter, and each line represents 0.05 millimeters. So here, the 0 line in the vernier scale is after the 15 millimeters line in the main scale. So the measurement is 15. Look for 3 consecutive lines in the vernier scale. If I pay attention, going from the left to the right, I can see that the lines in the vernier scale are closer and closer. हेलो, कर्सर दिख रहा बेटा आपको? हेलो? Yes, sir. Okay. So look at here, इस कर्सर पे देखो ये जो है ना कर्सर, जहाँ पे पेन का मार्क दिख रहा है आपको, इस पे ये कहलाती वर्नियर स्केल, और उसके अंदर जो है एक मेन स्केल है यहाँ पे, ठीक है? सो देयर इज अ मेन स्केल जिसमें इंच में भी डिवीजन दिख रहे हैं और सेंटीमीटर में भी डिवीजन दिख रहे हैं, और एक स्लाइडिंग है जिसमें देख 0 से लेके 9 तक के डिवीजन दिख रहा है, फिर आके 10 तक बन रहा है। ये कहलाती वर्नियर स्केल, और इसको स्लाइड कर सकते हैं, स्लाइडिंग होती है ना? ये स्लाइडिंग होती है यहाँ पे, समझ गए कि नहीं? तो एक इसमें वर्नियर स्केल है और एक इसमें मेन स्केल है। सो नाउ वापस आते हैं हम लोग वर्नियर कैलिपर में। तो आपकी जो नॉर्मल स्केल है, नॉर्मल स्केल को भी आप वर्नियर स्केल के जैसे बना सकते हो, ठीक है? तो लुक एट हियर, ये किस तरह से बनेगी नॉर्मल स्केल आपकी वर्नियर स्केल के जैसे कैसे बनेगी, ये इस तरह से देखना है। यहाँ पे मैं वीडियो को स्विच करता हूँ, ये दिख रहा है ना आपको? ये सर ठीक है, ये नॉर्मल स्केल है आपकी, समझ गए? दिस इज द नॉर्मल स्केल ना, और ये इस तरह की एक स्लाइडिंग स्केल होती है, इस पे भी डिवीजन बने होते हैं इसमें, ये स्लाइडिंग, और इसको इसके ऊपर लगा देते, तो ये कहलाती मेन स्केल, और ये एक इसके ऊपर स्लाइड होती है, ये कहलाती वर्नियर स्केल। और पूरा जो अपार्टस है फिर इसको क्या बोला जाता है? वर्नियर कैलिपर बोला जाता है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? Yes. ये मेन स्केल है। अब जैसे ये आपकी इसमें सेंटीमीटर में भी डिवीजन है, मिलीमीटर में भी डिवीजन है, समझ गए? दिख रहा है कि नहीं? ये सेंटीमीटर के डिवीजन है और ये इंच वाले डिवीजन है, तो ऐसे ये वाली स्केल में भी, इसमें भी डिवीजन रहते हैं। ये वर्नियर स्केल होती है स्लाइडिंग वाली, और ये मेन स्केल है, और पूरा अरेंजमेंट क्या बन जाता है फिर? वर्नियर कैलिपर पूरा अरेंजमेंट बन जाता है। समझ गए वर्नियर कैलिपर अरेंजमेंट? Yes, sir. यस सर। अगेन यहाँ पे देखो, ये देखो, इसको स्लाइड, ठीक है, ये शिफ्ट कर रहा है यहाँ पे। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कि नहीं? वर्नियर कैलिपर, ये मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल दोनों मिला के वर्नियर कैलिपर बन गया, ठीक है? क्लियर? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? Yes, sir. कोई डाउट अभी वर्नियर कैलिपर में? No, sir. वन मिनट में यहाँ पे थोड़ा और दिखाता हूँ आप लोगों को।
So look at here in this device. ये देखो यहाँ पे, ये इस तरह का डिवाइस है, ये है ना, ये वर्नियर स्केल एक, ये जो स्लाइड हो रही है ये वर्नियर स्केल है, और ये अंदर वाली जो स्केल है वो मेन स्केल है, एंड दीज आर कॉल्ड द जॉस। ये जो दो दिख रहे हैं ना, ये जॉस है, ये है ना। तो ये बाहर वाला आउटर डायमीटर मेजर करने के लिए और ये अंदर वाला इनर डायमीटर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, समझ गए? समझ गए कि नहीं? Yes, sir. Using this bar or probe, we can measure the depth of any hollow so that they do not deviate from the position, and we can take the readings, move the vernier scale along with sliding jaws very softly. The vernier caliper has two jaws, is attached to the vernier scale, and it can slide forward and backward with the vernier scale. Both of them. If we need to measure the external dimensions of any object, then we use these two jaws. On sliding internal measuring jaw attached to the vernier scale, we use these scales, 60 millimeters, 70, 80, 90 millimeters and so on in both inches and millimeters according to our requirements. Now, let's find out the least count of the vernier caliper. We have just discussed that we have 10 millimeter, 11 millimeter. That is, 0.02 millimeter is the minimum reading that can be measured by a vernier caliper. नहीं, अब हम लोग थोड़ा सा और बेसिक सीखते हैं। तो ये समझ गए आप लोग अभी, ठीक है ना? डायग्राम देख लिए वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर कैलिपर का डायग्राम देख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. क्या क्या पार्ट होते हैं? तो एक्चुअल में जैसे ये स्केल है आपकी, और ये वर्नियर स्केल है जो स्लाइड होती है इसके ऊपर। ये आपकी नॉर्मल स्केल को भी आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा और जुगाड़ लगाना पड़ता है, तो इसके लिए ध्यान देना। इसका लीस्ट काउंट क्या होता है? तो लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। पढ़ते कैसे वो मैं अभी सिखाऊंगा, बट यहाँ पे बेसिकली जब हमारी फिजिकल क्लास होगी या लैब में या फिर क्लासरूम में, मैं आपको एक्चुअल वर्नियर कैलिपर है ना वो दिखाऊंगा अभी, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर देखा कि नहीं? किसी ने वर्नियर कैलिपर? सर देखा देखा ना? 10th क्लास में आया कि नहीं वर्नियर कैलिपर? 10th क्लास में स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर अगर देखा होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखा तो हम लोग ठीक है, मैं क्लास में भी दिखा दूंगा, उसको लेके परेशान, क्लास में भी दिखाऊंगा, है ना डिवाइस। तो उस टाइम पे रीडिंग कैसे निकालते, मेजरमेंट कैसे देते, वो भी मैं सिखा दूंगा, बट अभी एक इंस्ट्रूमेंट से हम लोग फैमिलियर हो जाएं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया ये। सो इसका लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अब इसमें ध्यान देना, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। पहले तो प्रिंसिपल, ये सपोज मेन स्केल है यहाँ पे, और मेन स्केल का ये 0 है, एंड दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, और मेन स्केल में जो डिवीजन है ना, ये किस तरह से बने हुए यहाँ पे 1 2 3 4 एंड देन 5 एंड 6, ये आगे तक जाएगी, और ये 1 सेंटीमीटर है। ये कौन सी स्केल है? दिस इज मेन स्केल। एमएस मतलब यहाँ पे है मेन स्केल, एमएस का मतलब मेन स्केल, एंड वीएस का मतलब यहाँ पे है वर्नियर स्केल। ठीक है, एक मेन स्केल एक वर्नियर स्केल, तो ये मेन स्केल है, ठीक है ना? समझ गए कि नहीं? और मेन स्केल का एक डिवीजन अगर हम लोग देखें तो दिस इज द 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। It is 1 main scale division and it is 0.1 सेंटीमीटर, कोई भी हो, ठीक है? समझ गए कि नहीं? और इस पे जो स्लाइडिंग स्केल होती है यहाँ पे, ठीक है, इस पे जो स्लाइडिंग स्केल बनाते हम लोग, स्लाइडिंग स्केल इस तरह से लेते हैं, इसके ऊपर स्लाइड करा देते, जस्ट लाइक जैसे मैं यहाँ पे डस्टर को ले लूं, ये सपोज स्लाइडिंग स्केल है आपकी, ये स्लाइडिंग स्केल ना इस पे इस तरह से स्लाइड होती है, ठीक है? तो मैं पूरी स्केल बना देता हूँ यहाँ पे, जो स्लाइडिंग स्केल है, ये बेटा
बेटा स्लाइडिंग स्केल है यहाँ पे, ये स्लाइड होती है आगे पीछे, ये फिक्स रहती है वाली स्केल। तो स्लाइडिंग स्केल का भी 0 यहाँ पे रहेगा। अब इसमें डिवीजन थोड़े कम कर करके, मतलब इसके जो डिवीजन 1 मिलीमीटर के, इसके थोड़े से कम होते हैं या थोड़े से ज्यादा होते हैं। कितने हो गए ये, कितने डिवीजन हो गए? 1 2 3 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9, and then 10. क्लियर हो गया? तो ये 5 डिवीजन हो गया, और ये कौन सा डिवीजन हो गया यहाँ पे? इट इज 10th डिवीजन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे देखो जो 0 है इसका मेन स्केल का 0 और इसका 0, और यहाँ पे इसका जो 9th डिवीजन है और इसका 10th डिवीजन। तो यही वर्नियर का प्रिंसिपल होता है। तो वर्नियर का प्रिंसिपल क्या है? ये कौन सी स्केल यहाँ पे? दिस इज द वर्नियर स्केल। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर, नाउ प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर यही होता है कि दोनों के डिवीजन एक जैसे नहीं होते। ये या तो थोड़ा सा छोटा रहेगा यहाँ पर का डिवीजन 1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, या फिर थोड़ा बड़ा आएगा। तो इसका जो प्रिंसिपल है वर्नियर का, वर्नियर कैलिपर का, यहाँ पे कितने डिवीजन आ रहे हैं बेटा? यहाँ पर के 9 डिवीजन, यहाँ पर के 10 डिवीजन। इज n डिवीजन ऑफ मेन स्केल is equals to n plus 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। यही प्रिंसिपल होता है। या तो n डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, या फिर n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल्स टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, या फिर अगर इसको आप कितना लेते हो यहाँ पे, ये अगर n लिए तो आपने इसको n माइनस 1 ले लिए, और यहाँ पे अगर इस पे आप जो नंबर ऑफ डिवीजन है, ठीक है, इसको जैसे मैंने n प्लस 1 डिवीजन लिया, तो इसके क्या आ जाएंगे यहाँ पे n डिवीजन। तो या तो ऐसा रहेगा या तो ऐसा रहेगा, मतलब एक डिवीजन का डिफरेंस रखा जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर यही है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल में जो डिवीजन होते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन, उसमें एक का डिफरेंस रखा जाता है। समझ गए? एक डिवीजन कम या एक डिवीजन ज्यादा के साथ में। समझ गए बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? एक डिवीजन कम या फिर एक डिवीजन ज्यादा का डिफरेंस रखा जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं? समझ गए? क्लियर हो गया कि नहीं इतना? Yes, sir. ये प्रिंसिपल है वर्नियर कैलिपर का, ये प्रिंसिपल है। तो अब लीस्ट काउंट निकालना, तो लीस्ट काउंट का ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है लीस्ट काउंट का फार्मूला? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। अंशु तुम बहुत लेट आए थे क्या? जल्दी आए करो यार थोड़ा, क्योंकि इसके पहले ही मैंने कहानी बता दिया था। अंशु, हेलो अंशु, Yes, sir. चलो एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं। Meters of this vernier scale reading is equal to forward and backward, upwards. These parts together form a vernier caliper. Now let's understand with proper diagram where these components are located, and what are the functions of these parts or components. First, here we have the main scale of the vernier caliper. There are engraved readings on this main scale. Upwards, these readings are given in inches, and downwards, these readings are given in millimeters. Yes, sir. Then, there is a main scale. So, this is the vernier scale connected to the main scale. This vernier scale is locked in such a way that it can slide forward and backward along the main scale. There are also readings engraved on this vernier scale. We have up to 50 mm reading engraved on the vernier scale. As we can see here, 50 mm of this vernier scale reading is equal to 49 mm readings of this main scale. In other words, 50 divisions of the vernier scale is equal to 49 main scale divisions.
In between the main scale and the vernier scale we have the depth measuring probe or depth measuring bar. It is attached to the vernier scale, so both vernier scale and the depth measuring probe moves forward and backward together as an assembly. Using this bar or probe, we can measure the depth of any hollow cylindrical object that is within its measuring dimensions. Here, we have a locking screw. We use this screw to lock the jaws and the vernier scale in its position during measurement, so that they do not deviate from the position, and we can take the readings accurately. After that, here we have a fine adjustment screw. We use this fine adjustment screw to move the vernier scale along with sliding jaws very softly, and thus helps to contact the job surface softly during measurement and adjustment, to avoid wear and friction. Here, the vernier caliper has two jaws. This one is a fixed jaw attached to the main scale, so this jaw does not move. And this one is a sliding jaw. This sliding jaw is attached to the vernier scale, and it can slide forward and backward with the vernier scale. Both of these jaws are used for external measurement, or outer measurement of a job or object. That is, if we need to measure the external dimensions of any object, then we use these two jaws here. Similar to the external measuring jaws, here this is a fixed internal measuring jaw attached to the main scale, and this is a sliding internal measuring jaw attached to the vernier scale. We use these, rated in millimeters, that is 50 newtons of the vernier scale is equal to 40, so on. Equal to 0 position, find out where error. Where weak caliper has no 0 and positive 0 error. On the other hand, if in fully closed condition, the 0 mark of the vernier scale is on the left side of the main scale 0 mark, that is the vernier scale 0 is behind the main scale. The vernier scales learn how to take a reading on a vernier caliper. Change. It is to be measured. And then move the sliding jaw to bring in close to the object surface for grip. When the sliding jaw has come sufficiently close to the object surface, then we use this fine adjustment screw to move the sliding jaw softly in such a way that the jaws make definite contact with the object but should not be a tight grip. When the job is properly adjusted between the two jaws, then this locking screw is used to lock the vernier scale in its place. Now this object or job can be taken out easily, and due to this locking screw the measurement taken will not be deviated. Now we can note the reading. And for that, now we only need to observe the main scale and the vernier scale. Vernier scale readings 20 mm, 21. So now देख लिए बेटा अभी? हेलो, देख लिए? Yes, sir. हाँ, अभी किसने पूछा था? अभी देखो, अब मैंने इसका डायग्राम इस तरह से बना दिया, वर्नियर कैलिपर। अब इसका जो पार्ट है हमारे लिए, है ना, इसमें दो स्केल होती है, एक मेन स्केल, एमएस मतलब मेन स्केल, वीएस मतलब वर्नियर स्केल, एंड वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर? सो द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज दैट एन डिवीजन ऑन मेन स्केल के एन डिवीजन और n plus 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, या फिर n minus 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल. आइदर n plus 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल. ये इसका प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल से आप 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालोगे, क्योंकि मेन स्केल डिवीजन तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कितना है. समझ गए कि नहीं? मेन स्केल डिवीजन तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, लेकिन 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है? जैसे ये वाला जो डिवीजन होता है, यहाँ पे कहीं पर भी ले लो आप, ये ले लो, कोई भी उठा लो. जैसे ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन कौन सा है यहाँ पे? दिस इज 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये 1 VHD है, कोई भी हो. समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया बेटा? और ये कौन सा? मेन स्केल डिवीजन. ठीक है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस ये कहीं पर का भी मेन स्केल डिवीजन, ये भी हो सकता है यहाँ पे. दिस इज आल्सो 1 मेन स्केल डिवीजन, दिस इज 1 मेन स्केल डिवीजन, कोई भी ले सकते हो. तो यहाँ का डिवीजन और यहाँ के डिवीजन में डिफरेंस कितना है? दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर. तो लीस्ट काउंट समझ गए वर्नियर कैलिपर का कैसे निकालते हैं? अब ये प्रिंसिपल होता है वर्नियर का, कि एक डिवीजन मेन स्केल में ज्यादा होता है या एक डिवीजन कम होता है. तो ये काउंट करके लिखना पड़ता है हमको यहाँ पे. ठीक है, वो बता रहा हूँ अभी. स्क्रीनशॉट लो इस पेज का.
प्रिंसिपल समझ गए कि नहीं? प्रिंसिपल समझ गए इसका? वर्नियर कैलिपर का प्रिंसिपल समझ गया बेटा? हेलो, वर्नियर कैलिपर का ओके। सो नाउ अभी अब इसमें देखकर बताओ, इसके प्रिंसिपल में ये अगर है आपका डिवाइस यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें देखोगे ये कौन सा डिवीजन यहाँ पर का? दिस इज 9th डिवीजन, ये 9th डिवीजन है। इज इट क्लियर? और ये वाला कौन सा डिवीजन है? 10th डिवीजन है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8, 9 एंड 10। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस वर्नियर स्केल? इज 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? सो नाउ वन वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर? 9/10 into मेन स्केल डिवीजन। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन? कितना है मेन स्केल डिवीजन? कितना आपके पास में? सो इट इज 0.9 मेन स्केल डिवीजन। समझ गए? समझ गए कि नहीं? सो देयरफॉर वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.9 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे? वन मेन स्केल डिवीजन कितना बेटा? 0.1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर दोगे 0.09 सेंटीमीटर। मतलब ये जो वन वर्नियर स्केल डिवीजन आया ये 0.09 सेंटीमीटर का आ गया। तो लीस्ट काउंट के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे। सो नाउ लीस्ट काउंट विल बी वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कितना? 0.1 सेंटीमीटर और ये कितना? 0.09 सेंटीमीटर। आफ्टर सॉल्विंग कितना आ गया? 0. कितना आएगा? यहाँ से 1 इधर चला गया, 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द लीस्ट काउंट। तो आपके घर में ये वाली जो स्केल आप यूज करते हो, इसका लीस्ट काउंट कितना है? इसका लीस्ट काउंट ये है 0.1 सेंटीमीटर। अगर इसमें आपने ये वाला वर्नियर अटैच कर दिया तब इसी का लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? ये वर्नियर अटैच कर दिया, मतलब ये वर्नियर मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया ऐसा। तो अब इसका लीस्ट काउंट कितना बन गया? 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझ गए? इसका मतलब समझ गए कि नहीं? 0.01 सेंटीमीटर मतलब ये कितना मेजरमेंट कर सकता है? अब ये कितना मेजरमेंट कर सकता है? 100 यूनिट्स तक 1 सेंटीमीटर की? हाँ, 1 सेंटीमीटर के 100 पार्ट को भी मेजर कर सकता है। या फिर आप इसको मिलीमीटर में चाहो तो इट इज 0.1 मिलीमीटर तक का मेजरमेंट कर सकता है। लेकिन ये जो स्केल है आपकी, ये स्केल सिर्फ 1 मिलीमीटर मेजर कर सकता है और वर्नियर स्केल 1 मिलीमीटर के 10 पार्ट को भी मेजर कर ले रहा है। तो ये क्या आगे यहाँ पे प्रिसेशन बढ़ा लिए कि नहीं? ये वाली स्केल से मेजर करने में उतना प्रिसेशन नहीं आएगा, लेकिन अगर इसकी जगह में आप यही वाला वर्नियर कैलिपर यूज करोगे तो प्रिसेशन कैसा हो जाएगा मेजरमेंट का? प्रिसेशन कैसा हो जाएगा बेटा मेजरमेंट का? इंक्रीज, है ना, प्रिसेशन बढ़ जाएगा मेजरमेंट का। समझ गए कि नहीं? प्रिसेशन बढ़ जाएगा ना मेजरमेंट का। ओके, समझ गए? अभी कोई डाउट? समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? लीस्ट काउंट समझ गए कैसे निकाल दी हमने? लीस्ट काउंट समझ गए कि नहीं? कैसे निकाल दिए? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से। ले लिए? नो सर। लो जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। डन हो गया? यस सर। यस सर। अब इसमें रीडिंग कैसे लेते हैं अभी, है ना? इसमें रीडिंग कैसे लेते हैं? तो रीडिंग फ्रॉम वर्नियर कैलिपर। तो ये वाली स्केल स्लाइड होती है, तो जो टोटल रीडिंग आती है वर्नियर कैलिपर की, ये किस तरह से बनती है? नाउ दिस इज पेज नंबर 3। total reading of vernier caliper. Reading is main scale reading plus vernier scale reading into least count.
So what is MSR here? It is main scale reading. VSR मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, और उसमें फिर लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाता बेटा, फिर ये रीडिंग बन जाती कि भाई वर्नियर कैलिपर से रीड कैसे करते हैं हम लोग किसी भी मेजरमेंट को। ठीक है, तो जैसे मान लो ये आपकी मेन स्केल है और इस मेन स्केल में ये है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, फिर इसके डिवीजन बने हुए ऐसे, ये 3 सेंटीमीटर का मार्क, फिर ये ऐसे चल रहा है। ये कोई बीच का पोर्शन लिया मैंने, और जो वर्नियर स्केल आ रही है नीचे की, वो वर्नियर स्केल कुछ इस तरह से है। वाला डिवीजन थोड़ा दूर, ठीक है, दिस इज द वर्नियर स्केल। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस वर्नियर स्केल? तो रीडिंग के लिए ये देखो कि ये वाला जीरो कहाँ पे आ रहा है, इसका जो जीरो है वो यहाँ पे है, तो ये 2 पॉइंट के बाद आएगा, मतलब जो मेन स्केल रीडिंग है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 2 के बाद चालू हो रहा ना, तो ये 2 सेंटीमीटर पे मेन स्केल ये वाली है, बराबर है, दिस इज योर मेन स्केल, तो ये 2 सेंटीमीटर। अब वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो कैसे देखना आपको, भाई ये 2 के बाद चालू हो रहा है ना, जो भी यहाँ पे आपने जिस भी डिवाइस को इधर पे अटैच किया है, जो ऑब्जेक्ट का आप मेजरमेंट ले रहे हो, जिसको आपने अटैच किया है, ये 2 तक है, मेन स्केल में 2 रीडिंग आ गई इसकी, जीरो से देखना। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग के लिए ये देखना है कि ऊपर के और नीचे के जो खांचे बने हुए हैं, वो खांचे कौन से वाले कोइंसाइड हो रहे हैं, तो दोनों जो खांचे हैं कोइंसाइड हो रहे हैं, ऊपर और नीचे का जो मार्क कोइंसाइड हो रहा है, तो ये वाला जो मार्क है, ठीक है, 5th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइड विद द डिवीजन, तो ये जो डिवीजन आ रहा है यहाँ पे, so now 5th division of vernier scale coincide with the main scale, मेन स्केल के साथ में इसका 5th डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये बीच में, ये भी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, यही वाला बस हो रहा है, कोई एक ही होगा, सब नहीं होंगे, कोई एक ही डिवीजन कोइंसाइड होगा मेन स्केल के साथ में। तो यहाँ पे वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आ गई बेटा, 5, एंड व्हाट इज द लीस्ट काउंट हियर, इस स्केल का जो लीस्ट काउंट था वर्नियर कैलिपर का, यहाँ पे ये आया था 0.01 सेंटीमीटर, तो 0.01, so now it is in centimeter, तो टोटल रीडिंग कितनी आ गई यहाँ पर, व्हाट इज द टोटल रीडिंग, इट इज 2 सेंटीमीटर प्लस 0. कितना हो गया, ये कितना हो गया, 0.5 सेंटीमीटर, एंड द फाइनल आंसर इज 2.05 सेंटीमीटर। तो ये रीडिंग है इस वर्नियर कैलिपर की, 2.05 सेंटीमीटर। समझ गए, समझ गए कि नहीं, दिस इज द रीडिंग ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट? हेलो, हाँ, अब मैं वर्नियर स्केल को थोड़ा और खिसकाता हूँ, फिर एक बार और रीडिंग लेके देखते हैं अपन लोग, एक बार और वर्नियर स्केल को खिसकाता हूँ मैं, है ना। नाउ लुक एट हियर अगेन, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। Note the reading, and for that, job is properly adjusted.
or an object that is to be इसको measure measured, कर रहा है आप। ये and attach then किए, move the sliding jaw to bring in close to the object surface for grip. When the sliding jaw has come sufficiently close to the object surface, then we use this fine adjustment. Now look at here in the diagram, इसमें देखो मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है, 20 सेंटीमीटर का मार्क दिख रहा है ना, मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर है, सॉरी, ये 20 मिलीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर। तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये थर्ड डिवीजन के पार हो रहा है। देखो यहाँ कर्सर दिख रहा है आपको कि नहीं, कर्सर बराबर है, हेलो, कर्सर दिख रहा बेटा? यस सर। हाँ, ये कर्सर कहाँ पे आ रहा है, देखो ये वाला जो जीरो है, वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का ऊपर का जो डिवीजन है वो कहाँ पे मिल रहा है आपको, 23 मिलीमीटर पे दिख रहा है कि नहीं, 23 एंड 24 के बीच में है ना, 23 एंड 24 के बीच में। इज इट क्लियर? तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे है 23 मिलीमीटर। अब वर्नियर में देखो कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, कौन सी लाइन मैच कर रही है वर्नियर में, इट इज नियरली 21 के थोड़ा सा पहले, शायद 15th डिवीजन मैच कर रहा है। ये ज्यादा एक्यूरेसी वाली स्केल है, इसमें वर्नियर में भी 50 डिवीजन है, तो ये थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगी कि कौन सा कोइंसाइड हो रहा है, उसके लिए लेंस वगैरह की जरूरत पड़ती है हमको। Screw to move the sliding jaw. When the jaw place in scale and the vernier cap main scale to this position, scale may be 24 mm, but we already know 3. Now, to find the rest of the coincide scale reading 40 multiplied by least count 0.02. इसको करने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी रीडिंग कैसे लिया अपन ने, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? कितना समझ गए? हेलो, यस सर। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर स्लाइड कर देता हूँ, ये वाली स्केल को मैं थोड़ा सा आगे की तरफ स्लाइड कर देता हूँ, जैसे ये स्केल को मैंने स्लाइड कर दिया यहाँ से, ये अब इसका जीरो मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, दिस इज दियर जीरो, ठीक है, ये इसका जीरो लिया, अब यहाँ पर से जीरो लेता है, ले रहा है, ये जीरो, ये पूरी स्केल आपने आगे की तरफ शिफ्ट कर लिया। तो अगर अब इसका जीरो ये है, तो ये कौन सा डिवीजन आ रहा है यहाँ पे देख सकते हो अभी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and then 9 and then ये 10, ये पूरी स्केल मैंने आगे की तरफ खिसक कर दी। अब बताओ अभी क्या आएगा, व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग, अभी देखो विच इज द मेन स्केल रीडिंग, यहाँ पे आ रहा है मेन स्केल, मेन स्केल यहाँ तक आ रही है, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी होगी बताओ अभी, बताओ मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही बेटा, मेन स्केल रीडिंग इसके बियॉन्ड है ना बेटा, तो व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग हियर, मेन स्केल रीडिंग इज नाउ 2.1 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? मेन स्केल रीडिंग अब कितनी है, 2.1, समझ गए कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब वर्नियर स्केल में देखो, इसमें 5th डिवीजन नहीं, यहाँ पे कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है अभी इसका, 4th डिवीजन। इज इट क्लियर? मेन स्केल के साथ में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 into 0.01, so now the final answer is कितना आ जाएगा, it is 2.1 centimeter plus 0.04 and the final 2.14. 2.14 सेंटीमीटर आपने मेजर कर लिए। आप अपनी जो नॉर्मल स्केल होती है उससे इतने प्रिसेशन तक मेजर कर पाते हो क्या? आपकी जो नॉर्मल स्केल है उससे इतना प्रिसेशन No, sir. हो क्या? नहीं, किसमें जा पाते पर? वर्नियर स्केल से जा पाते, हम नॉर्मल स्केल से नहीं जा पाते। समझ गए? कोई डाउट बेटा अभी इस पे? हेलो, कोई